एपिसोड के फर्स्ट सीन में हम गेटो को देखते हैं जो एक सुनसान सी गली में एक कर्स स्पिरिट को मारने आया था। गेटो उस स्पिरिट को मारकर उसके एनर्जी को एक बॉल में कन्वर्ट करके उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। बैकग्राउंड वॉइस में गेटो ये बता रहा था कि वो इन स्पिरिट्स को इसलिए एब्जॉर्ब करता है ताकि उसे नॉलेज मिले, जिसकी हेल्प से वो लोगों को एज अ मैजिशियन हेल्प कर सके। इसके बाद हमें एक फैमिली के पास्ट के बारे में शो किया जाता है जो एक बड़े से मैंशन में रहते हैं, बट जब इन्हें बिजनेस में लॉस हुआ और इन पर बहुत ज्यादा कर्जा हुआ तब उन्हें इस घर को छोड़कर जाना पड़ा और तभी से ये घर एक हॉन्टेड स्पॉट बन चुका है। अब स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने पावर्स को टेस्ट करने के लिए जाते हैं, बट ऐसे रूमर्स है कि जो कोई भी वहाँ पर गया आज तक वापस नहीं आ पाया और ये रूमर्स इंटरनेट की वजह से बहुत फास्ट स्प्रेड हो रहे हैं। इसके बाद हमें 3 जुजुत्सु सॉर्सरर्स देखने को मिलते हैं और ये सीन हमें पास्ट स्टोरी को दिखाता है जब गोजो, गेटो और मेमे एक साथ जुजुत्सु हाई स्कूल में स्टूडेंट थे और इस सीन में हम मेमे और उटाहिमे के यंगर वर्जन्स को देख रहे थे और ये दोनों उसी हॉन्टेड स्पॉट को इन्वेस्टिगेट करने जा रहे थे कि आखिर वहाँ पर है क्या। बिल्डिंग के बाहर पहुँचते ही मेमे को पता चलता है कि वहाँ पर कोई कर्स स्पिरिट नहीं है। इसका मतलब कर्स स्पिरिट ने बिल्डिंग के अंदर अपना मैजिक फैलाया हुआ है। अब उटाहिमे सेकंड फ्लोर को चेक कर रही थी और मेमे फर्स्ट फ्लोर को। हाउस हॉन्टेड होने के रूमर्स की वजह से उटाहिमे काफी डरते हुए रूम्स को चेक कर रही थी। उटाहिमे मेमे से पूछती है कि क्या तुमने फर्स्ट फ्लोर को कम्प्लीटली चेक किया, जिस पर मेमे उसे बताती है कि यही है फर्स्ट फ्लोर और बहुत टाइम से मैं यहीं पर घूम रही हूँ। रूम में पड़े हुए कुछ चीजों को पॉइंट आउट करते हुए मेमे बताती है कि अब तक मैंने 3 बार इन चीजों को देखा है जबकि मैं सीधे चल रही हूँ और इस मार्क को भी जो मैंने इस हाउस में एंटर होते ही बनाया था। उटाहिमे ये सब सुनकर शॉक में थी और दोनों समझ गई थी कि वो इस घर के लूप में फंस गए हैं, जिसकी वजह से वो बार बार घूमकर उसी जगह पर पहुंच जाती है। 30 मिनट्स तक ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर चलने के बाद भी वो उसी जगह पर पहुंच गई थी। उटाहिमे समझ जाती है कि ये एक कर्स बैरियर है जिसमें फंसाकर कर्स स्पिरिट्स विक्टिम को मार देती है। अब मेमे उटाहिमे से पूछती है कि तुम ऐसे सिचुएशन से कैसे बाहर निकलोगी। उटाहिमे कहती है कि जैसे कि हमें पता है कि ये एक लूप है, मैं इसे पहले एक सर्कल के शेप में कंसिडर कर रही थी, बट तुमने जो मार्क बनाया है उसका डिस्टेंस हमेशा चेंज होता रहता है। इट मीन्स कि ये लूप रैंडम है, तो अगर हम लोग एक डायरेक्शन में भागना शुरू करते हैं तो ये लूप ब्रेक हो सकता है, जिस पर मैं उसे कहती है कि हम दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में भागना होगा और ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये लूप ब्रेक होने लगता है और ये दोनों इस लूप से बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ पर एंट्री होती है साटोरो गोजो की। ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे तभी इस हाउस की कर्स स्पिरिट बाहर निकलती है। यहाँ पर गेटो की एंट्री होती है और वो इस स्पिरिट को हराकर उसे निगल लेता है। इसके बाद यहाँ पर शोको भी आ जाती है, जिसे देखकर उटाहिमे बहुत खुश होकर भागकर उसे हक कर लेती है। अब इस हादसे के बारे में प्रिंसिपल यागा को पता चलता है। इन तीनों से पूछे जाने पर दोनों गोजो को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। प्रिंसिपल यागा गोजो को पनिश करते हैं। इसके बाद हमें गोजो और गेटो बास्केटबॉल कोर्ट पर खेलते हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल यागा दोनों के लिए एक मिशन लेकर आते हैं, जिसमें इन दोनों को एक दिन के लिए एक लड़की का बॉडीगार्ड बनना था, क्योंकि ये लड़की मास्टर टेंजन के लिए वेसल बनने वाली थी। यागा बताते हैं कि मास्टर टेंजन के पास आर्ट ऑफ इमॉर्टलिटी तो है, बट वो इमॉर्टल नहीं है। उन्हें टाइम टाइम पर अपनी बॉडी को चेंज करना पड़ता है, सो उनका नॉलेज इस वर्ल्ड में कायम रहे। गोजो को ये काफी कूल लगता है, जिस पर गेटो बताता है कि अब जो मास्टर टेंजन है वो तो मर जाएंगे, बट जो मास्टर टेंजन न्यू बॉडी के साथ आएंगे उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, बट उन्हें भी डॉम्स ऑफ द स्टारगेटोर के अंदर ही रहना होगा, सो वो वहीं से जुजुत्सु हाई के लोकेशन को प्रोटेक्ट कर सके। इसीलिए ये सेरेमनी एवरी 500 ईयर्स के बाद होती है और ये ह्यूमैनिटी के लिए इम्पोर्टेंट भी है, नहीं तो कर्स स्पिरिट्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी जुजुत्सु सॉर्सरर्स से। यागा इन्हें बताते हैं कि उस लड़की का लोकेशन किसी तरह से लीक हो गया है और ऑलरेडी 2 लोग उसे मारने के लिए निकल गए हैं, सो ये रिचुअल कंप्लीट ना हो सके। सो अब तुम लोगों को उस लड़की को किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करना है और अगर तुम लोग ऐसा कर नहीं पाए तो इसका सोसाइटी पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा।
सो मेक श्योर कि तुम लोग उस लड़की को बचा लोगे। अब गोजो और गेटो लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। गेटो लिफ्ट से उस लड़की के रूम की तरफ जा रहा था और गोजो बाहर से बिल्डिंग के एरिया पर नजर रखे हुए था। ये दोनों मोबाइल से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे। गेटो लड़की के रूम के बाहर जाकर उसकी डोरबेल बजाता है। तभी वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है और वो लड़की बिल्डिंग से नीचे गिरने लगती है। गेटो खुद को बचाकर उस लड़की को बचाने के लिए विंडो से जंप करता है और उसे बचा लेता है। अब इधर एक एनिमी कैरेक्टर गोजो पर बहुत सारे स्वॉर्ड्स एंड चाकू से अटैक करता है, बट एक भी स्वॉर्ड गोजो को टच भी नहीं कर पाती। वो सब गोजो के सामने हवा में स्टॉप हो जाती है। ये देखकर वो कैरेक्टर गोजो से कहता है कि तुम तो फेमस गोजो साटोरू हो, मैंने सुना है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, चलो आज देख ही लेते हैं कि तुम कितना पावरफुल हो। गोजो उसे कहता है कि अगर तुम मेरे सामने हार मान लेते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वैसे भी मैं यहाँ पर तबाही नहीं करना चाहता। इसके बाद पास के एक बिल्डिंग में दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, जिसमें से एक आदमी कहता है कि जुजुत्सु सॉर्सरर्स को हराना बहुत मुश्किल है, बट उनके पास पैसों की कमी नहीं है। क्या कहते हो जेनिन, क्या तुम असासिनेशन ऑफ स्टार प्लाज्मा वेसल को ज्वाइन करोगे? उस पर जेनिन कहता है कि मेरा नाम अब जेनिन नहीं है, मेरा नाम अब फुशिगुरो है और मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन होने के लिए तैयार हूँ। और एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप तुम लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा। एपिसोड 2 को भी बहुत जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा, सो उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।